हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, क्योंकि पेपर आप लोगों के बहुत ही नजदीक है। तो हम क्योंकि मीन पढ़ रहे थे और लास्ट 3 क्लासेस में हमने जाना था मीन के कुछ बेसिक बेसिक से पॉइंट्स थे भाई। फर्स्ट क्लास में हमने जाना था मीन होता क्या है, और मीन के हमने इंडिविजुअल सीरीज करी थी। सेकंड क्लास में हमने क्या करा था, मीन की सेकंड सीरीज यानी कि डिस्क्रीट सीरीज करी थी। और थर्ड क्लास में हमने क्या करा था, कॉन्टिन्यूअस सीरीज शुरू कर ली थी। आज हम क्या करेंगे, कुछ मीन के अंदर स्पेशल केसेस भी होते हैं, उन स्पेशल केसेस के बारे में जानेंगे भाई। कौन कौन से स्पेशल केसेस हैं? मेनली 5 टाइप के स्पेशल केसेस होते हैं और वो स्पेशल केसेस आज हम डिस्कस करेंगे भाई। तो ये हमारा क्या है, लेक्चर नंबर 4 है भाई। लेक्चर 4 है भाई। तो देखो भाई, 1 2 3 4 5, ये पांच 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 क्या है भाई, स्पेशल केसेस है। कौन कौन से 5 स्पेशल केसेस हैं? सबसे पहला होती है ओपन एंडेड सीरीज भाई। ओपन एंडेड सीरीज, ओपन एंडेड सीरीज कौन सी होती है ये हम जानेंगे भाई। दूसरी क्या होती है, कम्युलेटिव 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 फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तीसरी क्या होती है, मिड वैल्यू, जहां पर मिड वैल्यू दे रखी होती है। चौथी क्या होती है, इंक्लूसिव क्लास इंटरवल्स, जिसमें अपर लिमिट्स वगैरह के बारे में बात कर रखी होगी। और लास्ट क्या होती है, अनइक्वल क्लास इंटरवल्स, जहां पर जो कॉन्टिन्यूस सीरीज के बीच का डिफरेंस है वो अनइक्वल होता है भाई। ठीक है भाई। वन बाय वन हम क्या कर रहे हैं, इन पांचों सीरीज के बारे में जानेंगे। मैं आपको पहले ही बता दूं, क्या बता दूं भाई, कि ये जो पांचों सीरीज हैं इसके अंदर मैं आपको इन सीरीज को कन्वर्ट करना सिखा दूंगा नॉर्मल क्वेश्चन में। और उसके बाद क्या करोगे, एकदम सिंपल नॉर्मल क्वेश्चन हो जाएगा। और नॉर्मल क्वेश्चंस का मीन निकालना तो हम पहले ही सीख चुके हैं भाई। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद करता हूं कोई दिक्कत नहीं भाई। तो सबसे पहली भाई, सबसे पहली सबसे पहली सबसे पहली इन केस ऑफ ओपन एंडेड क्लासेस। ओपन एंडेड क्लासेस क्या होती है भाई, जैसे कि बिलो 120, बिलो 120 और अबाव 180। तो हमें क्या दिख रहा है भाई, हमें क्या दिख रहा है कि 120 से कम, 120 से कम डेली वेजेस वाले कितने वर्कर है भाई, 10। सर उसमें तो लेकिन क्लास इंटरवल था, यहाँ पर तो बिलो दे दिया। हाँ भाई हाँ, यही तो मैं भी कह रहा हूं, इन अ क्लास ऑफ ओपन एंडेड सीरीज। यहाँ पर ओपन एंड है, जो इसके एंड्स हैं वो क्लोज नहीं है भाई। देखो यहाँ भी ओपन रह रही है बात, यहाँ भी ओपन रह रही है। इसको क्या करेंगे भाई, हम नॉर्मल सीरीज में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो इसी के बारे में क्या बोला हुआ है, कैलकुलेट मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डेली वेजेस वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री। डेली वेजेस दे रखी है और नंबर ऑफ वर्कर्स दे रखा है। डेली वेजेस, नंबर ऑफ वर्कर्स। भाई रोज रोज काम करने वाले डेली वेजेस वर्कर्स, डेली वेजेस वर्कर्स जिनकी 120 रुपए से कम इनकम है, 120 रुपए से कम इनकम है, ऐसे कितने वर्कर्स हैं भाई, 120। 120 से 140 रुपए कमाने वाले कितने वर्कर्स हैं, 20 भाई। 140 से 160 रुपए कमाने वाले कितने भाई, 30। 160 से 180 कमाने वाले कितने भाई, 15। एंड अबाव 180 कितने भाई, 5। तो ऐसा हमने देखा तो टोटल वर्कर्स कितने भाई, 80। मैं इस सीरीज को एकदम नॉर्मल सीरीज में कन्वर्ट कर दूंगा, उसके बाद आप कर ही सकते हो भाई, है ना भाई। नॉर्मल सीरीज क्या होती थी भाई, नॉर्मल सीरीज के अंदर क्या होता था भाई, क्लास इंटरवल्स दे रखे होते, क्लास इंटरवल्स दे रखे होते थे। आओ देखो मैं करके दिखाता हूँ आपको नॉर्मल सीरीज की तरीके से भाई। सबसे पहले क्या थी भाई, डेली वेजिस। डेली वेजिस, डेली वेजिस दे रखी भाई, डेली वेजिस दे रखी, कितनी कितनी दे रखी है भाई डेली वेजिस, 120। बिलो 120 था क्या, हाँ जी सर बिलो 120 था। और फिर 120, 120 टू 140, 140, 140 टू 160, 160 टू 180 एंड अबाव 180। कुछ इस प्रकार से था क्वेश्चन हमारा। देखो दोस्तों, सबसे पहले ना इसको ही कन्वर्ट कर देंगे, सबसे पहले इसी को कन्वर्ट करेंगे किसमें, नॉर्मल में। यहाँ पर देखोगे कितने कितने का डिफरेंस है भाई, यहाँ पर देखो ध्यान से भाई बच्चों, यहाँ पर कितने कितने का डिफरेंस है, 20 का, 20 का, 20 का। अगर 20 का डिफरेंस है तो देखो ये भाई, ये अपर लिमिट है, हम भी 20 से यानी कि 100 से 120 कर देंगे। यहाँ भी क्या कर देंगे भाई, यहाँ भी 20 का ही डिफरेंस रखेंगे। यहाँ पर लोअर लिमिट है भाई, क्योंकि इसने बोला है 180 से ज्यादा, 180 से ज्यादा। तो हमारे पास आ गया 120, 140, 140, 160, 160, 180। ये हमारी क्या होगी भाई, क्लास इंटरवल। क्या ये नॉर्मल क्वेश्चन हो गया क्या,
हाँ जी सर, ये तो बिल्कुल ही नॉर्मल क्वेश्चन हो गया। उसके बाद क्या थी, जो भी हमारी फ्रीक्वेंसी दे रखी थी वो देख लेते भाई, यानी कि नंबर ऑफ वर्कर्स। नंबर ऑफ वर्कर्स, सर नंबर ऑफ वर्कर्स में कोई चेंज नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं भाई। नंबर ऑफ वर्कर्स में कोई चेंज नहीं होगा, जैसे थे वैसे ही रहेंगे। कितने थे भाई, 10 20 30 30 15, 10 20 30 15, 10 20 30 15, 10 20 30 15 और 5 और 5 और 5। क्या यही थे क्या, हाँ जी सर यही थे भाई। टोटल कर देंगे इसका, टोटल कितना दे रखा था हमारे पास, 100। ये क्या था हमारे पास, एफ आता था भाई। इससे क्लास इंटरवल से हम क्या निकालते थे, एम, मिड वैल्यू। मिड वैल्यू कैसे निकलती थी, दोनों को प्लस 2 से डिवाइड, इन दोनों को प्लस करूंगा 2 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा 110। इन दोनों को भी प्लस करूंगा और 2 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा 130। इन दोनों को भी प्लस करूंगा और 2 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा भाई 150। इन दोनों को भी प्लस करूंगा और 2 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा 170। इन दोनों को भी प्लस करूंगा और 2 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा 190। डायरेक्ट फॉर्मूला आप सभी को पता है, मीन निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या था भाई, सिग्मा एफ एम अपॉन में सिग्मा एफ, यही था। हाँ जी सर यही था। तो क्या करना भाई, हमारे को एफ की और एम की मल्टीप्लाई करनी है, एफ की और एम की, एफ की और एम की, तो कितना आएगा 1 1 0 0 0 0। अगले वाले की भी मल्टीप्लाई करेंगे भाई 2 6 0 0। अगले वाले की भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कितना आएगा 4 5 0 0। उससे अगले वाले की भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो क्या आएगा भाई 2 5 5 0। उससे अगले वाले की भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो क्या आएगा भाई 950। सर इसका भी टोटल चाहिए, हाँ जी भाई बोल रहा हूं मैं बोल रहा हूं। आगे ये वाला फर्स्ट क्वेश्चन मैंने करवा के दिखा दिया, अगले जितने भी क्वेश्चन है मैं उनको सिर्फ नॉर्मल सीरीज में कन्वर्ट करना सिखाऊंगा। बाकी नॉर्मल क्वेश्चन है जैसे हमने पहले करा था वैसे ही। अच्छा पहले करा था मींस पहले वाले लेक्चर, डू वॉच अवर अर्ली लेक्चर्स। पहले क्या करना है आपको, पहले 3 लेक्चर जरूर 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 करने हैं, तभी ये वाली चीजें समझ में आएंगी। अगर आप पहले 3 वाले लेक्चर नहीं पढ़ पाओगे, नहीं देखोगे क्लास, तो ये वाली क्लास शायद ही समझ में आए। तो होप सो, उम्मीद करता हूं आप पहले 3 लेक्चर पढ़ के आओगे फिर इसे पढ़ोगे भाई, ठीक है ना भाई। हाँ ठीक है सर। तो आओ वैल्यूज पुट करने की कोशिश करते हैं। इसका टोटल कर लेते हैं भाई, इसका टोटल कितना आएगा भाई 11,700। 11,700 डिवाइडेड बाय में 80, डिवाइडेड बाय में 80। तो मीन क्या आ जाएगा भाई हमारे पास, मीन आ जाएगा 146.25, 146.25, 146.25। सर क्या डायरेक्ट मेथड से ही करेंगे, दूसरे मेथड से नहीं कर सकते? सुनो बच्चों, किसी भी मेथड से कर सकते हो आप इस क्वेश्चन को, डायरेक्ट से भी कर सकते हो आप, दूसरे दोनों मेथड से भी। दूसरे कौन से, शॉर्टकट मेथड से भी और स्टेप डेविएशन से भी। आंसर हमेशा सेम आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन थोड़ा सा कैसा है भाई, स्पेशल केसेस है, तो डायरेक्ट मेथड शॉर्ट पड़ता है, डायरेक्ट मेथड शॉर्ट पड़ता है, इसीलिए मैंने डायरेक्ट मेथड से करके दिखा दिया। आपकी मर्जी है, एग्जामिनेशन में अगर कुछ भी नहीं बोलेगा, मैंने पहले भी बताया, अगर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन कुछ भी नहीं बोलता आपको कौन से मेथड से करना है, तो आपकी मर्जी, आप किसी भी मेथड से कर लो। अगर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन में बोला गया है कि ये वाला पर्टिकुलर मेथड यूज करना है, या तो डायरेक्ट या फिर स्टेप डेविएशन या फिर शॉर्टकट, तो फिर आपको उसी के हिसाब से अकॉर्डिंगली क्वेश्चन करना है, सोल्व करना है। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगली सीरीज क्या होती है भाई, अगला स्पेशल केस है भाई, अगला स्पेशल केस है केस नंबर 2। कौन सा है भाई, जिसमें इन द क्लास ऑफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, जहां पर हमें क्या दे रखा होता है भाई, सीएफ दे रखा होता है। इसके अंदर भाई आते हैं 2 प्रकार के भाई, 2 प्रकार है। कौन से, एक होता है मोर देन और एक होता है लेस देन। मोर देन और लेस देन। सर ये क्या होता है मोर देन और लेस देन, बिल्कुल भाई अभी देखो मोर देन और लेस देन क्या होता है भाई। मोर देन का क्वेश्चन ये रहा भाई, जैसे कि हमारे पास फॉलोइंग इंफॉर्मेशन पर्टेन्स टू द डेली इनकम ऑफ 150 फैमिलीज। कितनी फैमिलीज भाई, 150 फैमिलीज की डेली इनकम दे रखी है। कैलकुलेट द अर्थमेटिक मीन, मोर इनकम मोर देन 75, मोर देन 85, मोर देन 95, मोर देन 15, मोर देन 115, मोर देन 125, 135 एंड 145। इस तरीके से आपके पास क्या है क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आप सभी को दिखाई दे रहा होगा, उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आप सभी को दिखाई दे रहा होगा भाई, कि 75 रुपए से ज्यादा कमाने वाले कितनी फैमिली में लोग हैं भाई, कितनी फैमिलीज है 150। 85 से ज्यादा कमाने वाले 140, 95 से कमाने वाले 115, 105 से 95, 115 से ज्यादा कमाने वाले कितने भाई 17, और ये
इसी प्रकार से क्वेश्चन दे रखा है भाई, इसी प्रकार से क्या दे रखा है हमारे पास, क्वेश्चन दे रखा है। इस क्वेश्चन को मैं नॉर्मल क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दूंगा और फिर क्या हो जाएगा, नॉर्मल क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन तो आप सभी कर ही लोगे, उम्मीद करता हूं ये बात भी आपको समझ में आ रही होगी। आओ भाई इसको नॉर्मल क्वेश्चन में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। सर कैसे होगा नॉर्मल क्वेश्चन में, सर कैसे होगा नॉर्मल क्वेश्चन में। बहुत आसान है भाई, बहुत आसान है। ये देखो बेटा, ये देखो दोस्तों भाई, ये और ये, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का, सर इन दोनों के बीच में क्या 10 का डिफरेंस है, इनके बीच में भी 10 का डिफरेंस है क्या, इनके बीच में भी 10 का डिफरेंस है क्या, सर हमें तो सभी के बीच में 10 का डिफरेंस दिख रहा है। हाँ भाई हाँ बिल्कुल 10 का ही डिफरेंस है भाई, 10 का ही डिफरेंस है। तो 10 का डिफरेंस है तो भाई मोर देन के केस में, मोर देन के केस में क्या करेंगे भाई, नॉर्मल क्वेश्चन फ्रेम करने की कोशिश करेंगे। बोला हुआ है इनकम मोर देन 75 एंड मोर देन 85, मोर देन 75 मोर देन 85 के क्वेश्चन में क्या करेंगे भाई, एक पहले क्या बनाएंगे, इनकम ही बनाएंगे, इनकम ही बुलाएंगे, इनकम ही बनाएंगे भाई, इनकम ही बना देंगे भाई। मैं इस क्वेश्चन को नॉर्मल क्वेश्चन में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा हूं भाई। उन्होंने बोला था 75 से ज्यादा, 75 से ज्यादा यानी कि 75 क्या है, लोअर लिमिट, और डिफरेंस कितने का था उसमें, 10 का। अभी तुमने बताया भाई डिफरेंस कितने का था, 10 का। तो यहां पर मैंने क्या करा, 75 से शुरुआत करा, 10 का डिफरेंस रखते हुए 85। नेक्स्ट की बात करो तो 85 टू 95, ऐसे ही बढ़ाते चले जाएंगे भाई, 95 टू 105। उम्मीद करता हूँ ये वाली बातें समझ में आ रही होगी, उम्मीद करता हूँ ये वाली बातें समझ में आ रही होगी भाई, ठीक है ना भाई। 105 टू 115, 115 टू 125, 125 टू 135, 135 से लेकर 145, 145, ऐसे करते करते हम क्या चले जाएंगे, 145 से लेकर 115, 115। उम्मीद करता हूँ ये वाली बात समझ में आ रही है भाई। क्या करा आपने, सभी के सभी लिख लिए भाई, लास्ट नंबर यही तो था, 145 से ज्यादा नंबर, 145 से ज्यादा, 145 से ज्यादा कितने लोगों की इनकम है, यही तो था, इसीलिए 145 लास्ट लोअर लिमिट हुई और 155 तक गई। क्यों भाई, मैंने ये 10-10 का डिफरेंस क्यों लिया, क्योंकि मैंने क्वेश्चन में दिखाया भी था हमारे पास डिफरेंस कितने का था भाई, यहाँ पर डिफरेंस हमारे पास कितने का था भाई, 10-10 का था, इसीलिए भाई। अब क्या करेंगे, नंबर ऑफ फैमिलीज की बात कर लेते भाई, नंबर ऑफ फैमिलीज की। देखो भाई यहाँ पर देखा था हमने, क्या देखा था भाई, 150। सर यहाँ पर तो 150 लिखा हुआ है। अच्छा भाई इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है बच्चों को, इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है बच्चों को। क्या कंफ्यूजन होती है भाई, देखो भाई 75 से ज्यादा पैसे कमाने वाली फैमिलीज कितनी है भाई, 150, और 85 से ज्यादा कमाने वाली कितनी है भाई, 140। सर ये तो कम होती जा रही है। हाँ भाई हाँ, ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इसीलिए कम होती जा रही है, इसमें कम होती जा रही है और लेस देन के केस में बढ़ती हुई चली जाएगी भाई। आओ देखो सुनो भाई, इसका मतलब ये हुआ कुछ ऐसे लोग होंगे जो 75 और 85 के बीच में भी कमाते होंगे, है भाई, क्योंकि 75 से ज्यादा तो सभी कमा रहे हैं भाई, जो 895 से ज्यादा कमा रहा है वो 75 से भी ज्यादा कमा रहा है, जो 115 से ज्यादा कमा रहा है वो भी 75 से ज्यादा कमा रहा है। तो इस 150 के अंदर, इस 150 के अंदर तो पूरी की पूरी फैमिली से भाई। इसका मतलब ये हुआ कि 85 से ज्यादा कमाने वाले कितने हैं, 140, और 75 से ज्यादा कमाने वाले 150 है। तो दोनों के बीच का डिफरेंस, दोनों के बीच का डिफरेंस यानी कि 10 आ रहा है क्या, दोनों के बीच का डिफरेंस यानी कि 10 आ रहा है क्या। तो 10 फैमिलीज ऐसी हैं दोस्तों, 10 फैमिलीज ऐसी हैं जो 75 से 85 के बीच में पैसे कमा रही हैं, 75 से 85 के बीच में पैसे कमा रही हैं। हाँ सर हाँ, हमें समझ में आ गया। तो आओ लिखते हैं भाई, तो क्या करें भाई, यहाँ पर आ जाएगा 10, यहाँ पर आ जाएगा 10, इसी को हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, इसी को हम बोल देते हैं फ्रीक्वेंसी। सर अब क्या हर एक में ऐसे ही करना, हाँ भाई हाँ। देखो भाई मैंने समझा दिया, मैंने समझा दिया, मैंने क्या करा था भाई, मैंने क्या करा था, मैंने क्या करा भाई, मैंने करा भाई इसमें से 150 में से इसको लेस करा, किस में से, 150 में से किसको लेस करा, 140 को, 150 में से इसको, ऐसे इसमें से इसको लेस कर दूंगा। अगर आपको समझ में आ गया तो वेल एंड गुड है, कॉन्सेप्ट समझ में आना बहुत ही जरूरी है। नहीं भी समझ में आया तो बेटा बहुत इजी है, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, 150 में से 140 लेस कर दो, 150 में से 140 लेस कर दो, 150 में से 140 लेस कर दिया, आगे क्या करें भाई, 140 में से 115 लेस कर दो, 140 में से 115 लेस करेंगे तो क्या आएगा भाई हमारे पास, 25, क्या आएगा भाई, 25। इसी प्रकार से नेक्स्ट देखेंगे भाई,
नेक्स्ट देखेंगे हमारे पास क्या है भाई, 95 लेस करना है 115 में से, 95 लेस करना है 115 में से, तो क्या आ जाएगा भाई, 20 आ जाएगा, 20 आ जाएगा, 20 आ जाएगा। उसके बाद फिर से लेस करेंगे, फिर से लेस करेंगे तो क्या आ जाएगा भाई, क्या आ जाएगा भाई, 10 आ जाएगा भाई, 10 आ जाएगा। फिर से लेस करेंगे 20 आ जाएगा भाई, 20 आ जाएगा। फिर से लेस करेंगे 15 आ जाएगा भाई, 20 आ जाएगा भाई। एक मिनट, एक मिनट, नेक्स्ट लेस करिए 95, 95 में से लेस करा 15 आ जाएगा भाई, 20, 20, 25, 25, 25, 25। उसके बाद फिर से लेस करेंगे तो 10, उसके बाद फिर से लेस करेंगे 20, और फिर से ऐसे ही लेस करते हुए सारे लिख देंगे तो क्या आ जाएगा भाई, 15 एंड 25, 15 एंड 25। ये हमने क्या करा भाई, लेस करके करा। अगर आप भाई इसका टोटल करोगे, इसका टोटल करोगे तो क्या आएगा भाई, कितनी फैमिलीज थी हमारे पास, 150 फैमिलीज थी, 150 फैमिलीज थी। तो ये क्या नॉर्मल क्वेश्चन बन गया क्या, हाँ जी, हाँ जी सर, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन बन गया। फिर से क्या है भाई, इससे क्या निकाल लेंगे, वही एम, फिर से क्या कर लेंगे, एफ एम, और फिर से उसका टोटल, और फिर हमें पता है क्या होता है भाई मीन का फॉर्मूला, सिग्मा ऑफ एफ एम अपॉन में सिग्मा ऑफ एफ। देखो भाई मैंने क्या करा भाई, मोर देन का नॉर्मल क्वेश्चन में कन्वर्ट करा, नॉर्मल क्वेश्चन में कन्वर्ट करा, और नॉर्मल क्वेश्चन में कन्वर्ट करने के बाद ये तो आगे की बात आप कर ही लोगे। मैं फिर बोल रहा हूं भाई, पहले वाली दोनों तीनों लेक्चर जो है वो देखेंगे तो आपको ये वाली बात आगे करनी भी आसान हो जाएगी। बाकी मैंने इससे पहले एक क्वेश्चन करवाया उसमें करके भी दिखाई है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। मैंने पहले भी बोला था कि जितने भी स्पेशल केसेस हैं उनको मैं नॉर्मल केस में कन्वर्ट कर दूंगा, तो उसके बाद आगे आप कर ही लोगे। हाँ जी, हाँ जी सर, हम कर लेंगे। चलो भाई फिर आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेट द अर्थमेटिक मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। अब ये देखो लेस देन वाली सीरीज आ गई भाई, लेस देन वाली सीरीज आ गई, लेस देन वाली सीरीज आ गई भाई। अब क्या करें भाई लेस देन वाली सीरीज में, देखो भाई मार्क्स दे रखे हैं भाई, 10 से कम नंबर लाने वाले बच्चे कितने भाई, 10, 10 से कम नंबर लाने वाले बच्चे कितने, 10, 20 से कम नंबर लाने वाले बच्चे कितने, 20। सर जो 10 से कम नंबर लाए हैं वो 20 से भी तो कम नंबर लाए हैं, हाँ हाँ हाँ, यानी कि इस 20 में ये 10 भी इंक्लूड है, इस 20 में ये 10 भी इंक्लूड है। अच्छा ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई सर। उसके बाद ये देखो भाई 30 से कम नंबर लाने वाले बच्चे कितने भाई, 30। सर क्या ये वाले भी इसी में इंक्लूड है, हाँ जी भाई देखो ना, 30 से कम नंबर लाने वाले 30 बच्चे, और 20 से कम नंबर लाने वाले 20 बच्चे, तो क्या जो 30 से कम नंबर ला रहे हैं वो 20 से भी तो कम नंबर ला रहे होंगे, वो भी तो ला रहे होंगे, तो यानी कि इसको भी इसमें इंक्लूड है, इसी प्रकार से ये इसमें इंक्लूड है और ये इसमें इंक्लूड है भाई। कुछ ऐसा ही है क्या, हाँ जी सर बिल्कुल ऐसा ही है। तो आओ फिर करते हैं क्वेश्चन को सोल्व, करते हैं क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं, करते हैं क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। मुझे इस क्वेश्चन में थोड़ी सी गलती लग रही है, सॉरी दोस्तों, सॉरी दोस्तों, थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई भाई। मैं एक बार देख लेता हूँ, मैं चेक कर लेता हूँ भाई क्या मिस्टेक हो गई है। लेस देन 10 है भाई, लेस देन 10, 20, हाँ भाई थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है भाई, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। चलो कोई नहीं, मैं लिख देता हूँ भाई, कोई बात नहीं, हो जाते कभी कभी मिस्टेक। भाई नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने भाई, 4, यहाँ पर है भाई 4, यहाँ पर है भाई कितने भाई 10, यहाँ पर कितने भाई 20, यहाँ पर कितने भाई 20, यहाँ पर है भाई 40 एंड यहाँ पर है भाई 50। इस प्रकार से है भाई क्वेश्चन। सॉरी दोस्तों थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी पीपीटी बनाने में, उम्मीद करता हूँ अब चीजें सही होगी भाई। लेस देन 10 से कम नंबर लाने वाले कितने हैं भाई, 4 बच्चे। 20 से कम नंबर लाने वाले कितने हैं, 10। 30 से कम नंबर लाने वाले कितने हैं, 20। 40 से कम नंबर लाने वाले 40, और 50 से कम नंबर लाने वाले बच्चे कितने हैं भाई, 50, 50। हाँ जी सर समझ में आ रही बात, इतनी बात में किसी को उम्मीद करता हूँ कोई भी परेशानी नहीं हो रही होगी। तो देखो भाई इसी क्वेश्चन को अब मैं नॉर्मल क्वेश्चन में कन्वर्ट करने वाला हूँ। भाई मार्क्स दे रखे हैं, देखो लेस देन 10 है, लेस देन 20, कितने का डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, 10 का। फिर से कितने का डिफरेंस है, 10 का। फिर से कितने का, 10 का। फिर से, इससे ये तो पता चल गया हमें जो मार्क्स होंगे उसका क्लास इंटरवल कितना आएगा भाई 10 के डिफरेंस के हिसाब से।
तो मैं कर लेता हूं भाई लेस देन 10, लेस देन 10 बोला हुआ है तो ये क्या हो जाएगी अपर लिमिट। मोर देन के केस में जो पहली वाली लिमिट थी वो लोअर लिमिट थी, अब लेस देन का केस है यानी कि ये क्या है भाई अपर लिमिट हो जाएगी भाई। तो लेस देन बोला तो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, देखो ये सारी मैंने अपर लिमिट में लिख रहा हूँ, अपर लिमिट में। मोर देन के केस में क्या कर रहा था, सभी को लोअर लिमिट में लिख रहा था भाई। ठीक है सर, समझ गए हम, उम्मीद करता हूँ आप सभी समझ रहे होंगे भाई। 40 से 50, 40 से 50, ये मैंने क्या कर दिया भाई, मार्क्स को कैसे किस फॉर्म में लिख दिया भाई, एक्स की फॉर्म में। ये किसकी फॉर्म में आ गई भाई, एक्स की फॉर्म में। अब हमारे पास ये CF दे रखा था, ये हमारे पास क्या दे रखा था भाई, CF दे रखा था। आओ भाई इसको भी किस में कन्वर्ट कर देते हैं, फ्रीक्वेंसी में। फ्रीक्वेंसी में यहाँ भी कुछ नहीं करना सर, जैसे पहले था वैसे ही करना है, लेस करना है भाई, लेस करना है। देखो इस 10 के अंदर ये 4 भी इंक्लूड है, तो 10 में से क्या लेस कर दूं भाई, 4 लेस कर दूंगा। सर पहले वाला सेम लिख दे क्या, हाँ जी पहले वाला सेम लिखो, अगले वाले में 10 में से 6 गया तो 10 में से 4 गया तो 6, उसके बाद 20 में से 10 गया तो, उसके बाद 40 में से 20 गया तो भाई, उसके बाद 50 में से 40 गया तो। सर ये तो नॉर्मल क्वेश्चन हो गया, एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है भाई, एकदम नॉर्मल क्वेश्चन। अच्छा इसका टोटल क्या आएगा, इसका टोटल क्या आएगा, इसका टोटल क्या आ जाएगा, इसका टोटल आ जाएगा 50। फिर से वही, इससे क्या निकाल लेंगे हम, एम, एम फिर से वही एफ एम, और फिर एफ एम का टोटल, एफ एम का टोटल, एफ एम का टोटल अगर हम करेंगे, एफ एम का टोटल अगर हम करेंगे, एफ एम का टोटल अगर हम करेंगे तो फिर से वही मीन निकाल देना भाई, सिग्मा एफ एम अपॉन में सिग्मा एफ, सिग्मा एफ एम अपॉन में एफ। उम्मीद करता हूँ ये वाली बात भी समझ में आ गई हो, उम्मीद करता हूँ ये वाली बात भी समझ में आ गई। चलो भाई नेक्स्ट वाले स्पेशल केस की तरफ बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट वाला स्पेशल केस क्या है भाई, जब हमें मिड वैल्यू दे रखे, अरे भाई ये तो बहुत आसान है सर इसको नॉर्मल में कन्वर्ट करने की जरूरत है। देखो भाई हमें वैसे भी एम निकालना होता है, यहाँ पर ऑलरेडी एम गिवन है, करना चाहो आप स्पेशली इसको कन्वर्ट तो कर लेना, बाकी जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं होती भाई, मिड वैल्यू के केस में कोई जरूरत नहीं है, हमारे पास ऑलरेडी एम है, एम है, एम निकालना होता है, यहाँ पर एम निकालने की जरूरत नहीं है, हमारे पास दे रखी है, एफ दे रखा है, सीधा क्या करना है भाई, एफ एम इनकी मल्टीप्लाई कर देनी भाई, इन दोनों की इसी प्रकार से सबकी मल्टीप्लाई कर देना भाई, सबकी मल्टीप्लाई कर देना भाई, सबकी मल्टीप्लाई करके और फिर क्या कर देंगे, फर्दर आगे बढ़ जाएंगे, फर्दर आगे बढ़ जाएंगे। उम्मीद करता हूँ ये वाली बात भी समझ में आ गई। इसमें कुछ भी नहीं चेंज करना क्या सर, बिल्कुल भी नहीं चेंज करना, क्योंकि ऑलरेडी हमें एम दे रखा है और एम की ही हमें जरूरत होती है, तो कुछ भी चेंज नहीं करना है। तो आगे बढ़ते भाई, आगे बढ़ते हैं, हाँ जी सर हाँ जी, आगे बढ़ते हैं भाई। अब अगली सीरीज कौन सी है भाई, अगली सीरीज है भाई कौन सी, इंक्लूसिव क्लास इंटरवल, नाम से पता चल रहा है इंक्लूसिव, इंक्लूसिव का मतलब ये शब्द कहां से निकला भाई, इंक्लूड, इंक्लूड से भाई, इंक्लूड से, ये देख रहे हो आप, सर जहां पर खत्म हो रही है वहां से स्टार्ट नहीं हो रही, पिछले क्वेश्चन में तो हो रही थी, जभी तो भाई जभी तो इसका नाम कैसा है, इंक्लूसिव क्लास। इसके अंदर कहने का मतलब है इस 20 को भी इंक्लूड करना है, इस 29 को भी, यहाँ पर इस 30 को भी, इस 39 को भी, यहाँ पर इस 40 को भी, इस 49 को भी, 50 एंड 59 सबको इंक्लूड करना है। कहने का ये मतलब है 20 नंबर लाने वाले बच्चे भी इसमें है और 29 नंबर लाने वाले बच्चे भी इसी के अंदर है भाई, इसी के अंदर है, किसी को भी एक्सक्लूड नहीं करना है। तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास दे रखी है 20 से 29। अच्छा सर इसको नॉर्मल में कैसे कन्वर्ट करें, अच्छा सर इसको नॉर्मल में कैसे कन्वर्ट करें, बहुत ही ईजी है भाई, आप शायद पहले भी 10वीं क्लास में भी पढ़ा होगा इसको नॉर्मल में कैसे कन्वर्ट करते हैं भाई, 10वीं क्लास में पढ़ा होगा आपने, इसको नॉर्मल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, कैसे करते हैं भाई, तुम्हें पता होगा भाई नॉर्मल में कन्वर्ट, क्या सर इसको जरूरत है क्या नॉर्मल में कन्वर्ट करने की, देखो बच्चों मैं दोनों तरीके से बता देता हूँ, इसको नॉर्मल में कन्वर्ट करके भी वही आंसर आएगा और अगर हम कन्वर्ट नहीं करेंगे तो भी आंसर वही आना है। देखो भाई इसके और इसके बीच का डिफरेंस कितने का भाई, इन दोनों का डिफरेंस कितने का भाई, 1 1, अगर मैं 1 का हाफ कर देता हूं तो क्या आएगा भाई 0.5, ये जो 0.5 आया है लोअर लिमिट में से लेस कर देते हैं भाई और अपर लिमिट में क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं, तो लोअर लिमिट में से लेस करूंगा तो क्या आएगा भाई 19.5, अपर में प्लस कर दूंगा तो 29.5, अगले में भी यही होगा भाई 29.5, इसमें से लेस करूंगा इसमें ऐड करूंगा तो क्या आएगा भाई 39.5, अगले में भी यही करूंगा भाई 39.5 और इसमें क्या कर दूंगा प्लस कर दूंगा
49.5। ऐसे ही इसमें भी करूंगा भाई 49.5 से लेकर 59.5, इसमें भी ऐसे भाई 59.5 से लेकर 69.5। सर ये तो नॉर्मल में कन्वर्ट होगी। हाँ भाई हाँ, बिल्कुल नॉर्मल में कन्वर्ट होगी। फ्रीक्वेंसी में कुछ चेंज करना क्या? नहीं भाई नहीं, कुछ भी चेंज नहीं करना। अब हमें क्या चाहिए? एम चाहिए होता है। एम क्या होता है? दोनों का प्लस डिवाइड बाय में 2, दोनों का प्लस डिवाइड बाय में 2, दोनों का प्लस डिवाइड बाय में 2। अगर मैं दोनों को प्लस करूंगा तो डिवाइड बाय में 2 करूंगा तो क्या आएगा भाई? अगर मैं दोनों को प्लस करूं और डिवाइड बाय में 2 करूं तो क्या आएगा भाई? 49। 49 49 को 2 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा भाई? 49 को 2 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा भाई? 24.5 भाई, 24.5 भाई। हाँ जी सर, ये तो बात सही है भाई, 24.5 भाई, 24.5। उम्मीद करता हूँ इतनी बात समझ आ रही है। आगे क्या है भाई? आगे आएगा भाई 34.5। सर आपने कैसे बता दिया? सिंपल भाई सिंपल, इनके बीच में 10-10 का गैप है, आगे ऐसे ही लिखते चले जाएंगे। 44.5, 54.5। दोस्तों साथ बने रहना, बिल्कुल भी किसी भी चीज में प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा, साथ बने रहना, बस साथ बने रहना। हाँ अच्छा, एक बात और बोलना चाहता हूँ, आप लोग व्यूज तो दे रहे हो, मीन्स टू से वीडियो तो देख रहे हो, पर क्या कर रहे हो आप? सब्सक्राइब नहीं कर रहे। प्लीज सब्सक्राइब भी करें। तो देखो दोस्तों, ये आ गई एम। एम के बाद क्या निकालते हैं? एफ एम। एफ एम, एफ एम तो आपको सभी को पता है, एफ एम तो आपको सभी को पता है, इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन, इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन। उसके बाद हमारा वही नॉर्मल क्वेश्चन हो गया। सर आप कुछ एक और बता रहे थे कि इसको नहीं चेंज करेंगे, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ भाई हाँ, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। एक बात बताओ, एक बात बताओ, अगर हम चेंज नहीं करते, देखना भाई क्या करते हैं, मिड वैल्यू कैसे निकलते हैं? इन दोनों का प्लस करके 2 से डिवाइड, इन दोनों को प्लस करा और 2 से डिवाइड करा, जब भी यही आएगा। और इन दोनों को प्लस करोगे और 2 से डिवाइड करोगे, नॉर्मल वालों को भी प्लस करोगे, 2 से डिवाइड करोगे, यही आएगा। देखो 39 प्लस में 30, इन दोनों को प्लस करूंगा तो क्या आएगा? 69, और 69 को 2 से डिवाइड करूंगा तो फिर से यही आएगा। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि अगर हम इसको कन्वर्ट नहीं भी करेंगे तो भी आंसर क्या आएगा? सेम ही आएगा। तो आपकी मर्जी है, आप कन्वर्ट करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं करना चाहो तो नहीं कर सकते। सर क्या नंबर कटेंगे? बिल्कुल भी नहीं कटेंगे भाई, हमें तो एम चाहिए था, तो नंबर किस बात के कटेंगे? बिल्कुल भी नहीं कटेंगे। चलो भाई अगली, आखिरी आखिरी स्पेशल केस की ओर बढ़ते हैं भाई, आखिरी स्पेशल केस की ओर बढ़ते हैं। और ये है भाई अनइक्वल क्लास इंटरवल, अनइक्वल क्लास इंटरवल। सर ये क्या होती है भाई? देखो भाई, इनके बीच में डिफरेंस कितना है भाई? 10 का। इनके बीच में डिफरेंस कितना है? 10 का। इनके बीच में डिफरेंस 20 का। अरे सर 20 का आ गया, अब क्या करें? कोई दिक्कत नहीं भाई, जैसा भी क्वेश्चन बोलेगा वैसे ही आंसर कर देंगे ना। यहाँ पर देखो भाई 30 का डिफरेंस है, यहाँ पर कितने का भाई? 20 का डिफरेंस है, यहाँ पर कितने का? 10, एंड यहाँ भी 10। फ्रीक्वेंसी में कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारे पास क्या दे रखे भाई? फ्रीक्वेंसी। हम क्या करते हैं भाई? मिड वैल्यू निकालते हैं भाई, मिड वैल्यू निकालते हैं। यहां भी क्या करेंगे? मिड वैल्यू निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जैसा क्वेश्चन वैसी हमारी मिड वैल्यू है सर, कोई दिक्कत नहीं होगी इससे, बिल्कुल भी नहीं होगी भाई। क्या दिक्कत होगी? क्वेश्चन जब हमें ऐसा दिया हम भी ऐसे ही आंसर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। आओ मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं? दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड, यानी कि 10 प्लस 0 10, 10 को 2 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा भाई? 5। 20 प्लस 10 30, 30 को 2 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा? 15। 40 प्लस 20 60, 60 को 2 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा भाई? 30, एंड 40 प्लस में 70, 40 प्लस में 70 110, 110 को 2 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा भाई? हमारे पास 55, 55। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, उम्मीद करता हूं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्या एफ आ गया? क्या एम आ गया? क्या एफ एम नहीं आ सकता क्या? इन दोनों की मल्टीप्लाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई 25, इन दोनों की 150, इन दोनों की, और फिर इसी प्रकार से इसकी भी मल्टीप्लाई कर दूंगा 1100। उम्मीद करता हूं इतनी बात आपको समझ में आई होगी। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, लास्ट क्वेश्चन है भाई स्पेशल केसेस का। आओ भाई इसको कर ही देता हूं मैं, एक क्वेश्चन और करके दिखा देता हूं। अबे हमें क्या चाहिए भाई? अब हमें क्या चाहिए भाई? मैं डायरेक्ट मेथड से करता हूं, सिग्मा सिग्मा एफ एम अपॉन में सिग्मा एफ, सिग्मा एफ एम अपॉन में एफ। एफ का टोटल भाई, एफ का टोटल करूंगा तो 20 30 40 और एक 50। हमें पता है भाई इसका कितना टोटल आया भाई, इसका कितना टोटल आया भाई? अगर मैं टोटल की बात करूं 50, और इसका कितना टोटल आ रहा है भाई? इसका कितना टोटल आ रहा है? इसका टोटल आ रहा है भाई हमारे पास 1725, 1725। इसका टोटल कितना आ रहा है भाई? 1725, 1725।
इसको कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, मीन। मीन, उम्मीद करता हूँ इतनी बात समझ में आ रही होगी, उम्मीद करता हूँ इतनी बात समझ में आ रही होगी भाई, उम्मीद करता हूँ इतनी बात समझ में आ रही होगी अपने पास, उम्मीद करते हैं भाई इतनी बात समझ में आ रही होगी। आपको स्क्रीनशॉट लेना तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो भाई, उम्मीद करता हूँ इतनी बात समझ में आ रही होगी, इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो भाई। ये क्या था भाई, हमने जितने भी स्पेशल केसेस थे वो सारे के सारे निपटा लिए भाई। हाँ जी सर, अब क्या बच गया, अब सुनो दोस्तों भाई क्या बच गया इसमें, इसमें क्या बच गया, अब हमारे पास मीन के अंदर एकदम लास्ट टॉपिक बच गया और वो दो टॉपिक बच गए। कौन से भाई, एक तो हमारे पास कंबाइंड मीन निकालने का क्वेश्चन बच गया और एक हमारे पास वेटेड मीन निकालने का क्वेश्चन बच गया। तो हमारे पास दो क्वेश्चन, सिर्फ दो फॉर्मूले के बच गए, और क्या है, एक मिसिंग नंबर के जो क्वेश्चन आ रहे होते हैं वो बच गए। बस 3 क्वेश्चन करते ही हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और आपको पेपर में इससे बाहर कुछ नहीं आना। तो प्लीज साथ बने रहना, प्लीज वीडियो को लाइक करते हुए चलना और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए नहीं चलना। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं थोड़े से ब्रेक के बाद।